कि कोयर पात कही दो भूसा सूसा लेकिन नहीं हुआ बस मोबाइल लेके क्रीम पाउडर छुट्टी हुई है अल्लाह नौकरी करो झाड़ू बहारू करो ना कंडा हंडा लगाए दिन कोयर गिरे यहाँ पे भैंसू गोरू देखो यार पिताश्री पिताश्री पिताश्री। इंद्रजीत, तुम्हारे अति शीघ्र चले आने से हमें ज्ञात हो गया कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक तुम्हारा कुलरोही भविष्य निकला जो शत्रुओं को गुप्त स्थान मंदिर पे ले आया, यज्ञ को भ्वंस करा दिया। विभीषण विभीषण, फिर भी तुमने इस नीच कायर देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए अभी तक एक अस्त्र बचा रखा था, आज मैंने वही अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई जो हमारे बाण को रास्ते में तेजहीन कर दिया। इसका भी तोड़ अवश्य विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवाय धरती पे कोई नहीं जानता। तो क्या उसे देवताओं ने बता दिया? नहीं, लक्ष्मण को बताने की आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं कोई अवतार है। इंद्रजीत, इंद्रजीत, कायरों की भांति अगर पलाप कर रहे हो, लगता है लक्ष्मण ने कोई अस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को भ्रम में डाल दिया है, या फिर लक्ष्मण की बाणों से आहत होकर तुम युद्ध से भाग आए हो। पिताश्री, क्षमा करें महाराज, परंतु हमें कोई कायर कहे इस बात को हम सह नहीं सके। मैं कायरतावश नहीं आया हूँ, बल्कि एक पुत्र की भांति एक कर्तव्य निभाने आया हूँ कि आपका कल्याण हो। इसलिए कहने आया हूँ कि आप अपने आप को, आपके साथ वैभव राक्षस जाति को, लंका देश पृथ्वी को सर्वनाश होने से बचा लें। अब भी समय है पिताश्री, सीता का मुँह त्याग कर श्री राम की शरण में आ जाएं। वो मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण का अवतार हैं। और तुम अपने पिता को ये प्रवचन सुनाने चले आए कि हे पिताश्री, तुमने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाकर जो अखंड यश प्राप्त किया है, उस यश को धूल में मिलाकर उन दो बनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाऊं? याद रखो इंद्रजीत, जो अपने ही हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, उसका देवता भी आदर नहीं करते। कहेंगे कि रावण ने अपनी मृत्यु के डर से हार स्वीकार कर ली। हाँ, तुम उनके डर से भयभीत लगते हो। जाओ, जाकर अपने महल में विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ेगा। रावण का मार्ग विघ्न हो चुका है, उसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत सिखाओ जी। क्षमा करें महाराज, हम आपके अपमान के लिए नहीं, सिर्फ आपके कल्याण के लिए बात कहने आया था। जहाँ तक मेरा संबंध है, हमने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहाँ से भागकर जाने में भी अभ्यस मिलता है, इसलिए मैं वीर की भांति भगवान के हाथे मरने जाऊंगा। अगर आज हमें राम तीनों लोक का दान भी प्रदान कर दें, फिर भी मैं कायरतावश जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब मेरी आत्मा ही मेरी आदर नहीं करेगी, दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दे पिताश्री, अगर मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं आन के प्रकार इस प्रकार से मरूं, राम भी हमारे प्रसन्नता से सरमस्तक हो जाएं। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत।